गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर में विशेषण चैप्टर में नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं। इंग्लिश में जिसे बोलते हैं बच्चों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। देखिए बहुत सारे विशेषण होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम उन विशेषणों को अलग अलग लेवल पे यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि कोई वस्तु है वो बहुत सुंदर है और कोई वस्तु बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है, कोई वस्तु केवल सुंदर है, और जितने भी लोग मौजूद हैं, जितनी भी दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, उन सब में वो वस्तु सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर विशेषण तो सुंदर ही हुआ, लेकिन आपने देखा कि सुंदर की जो डिग्रीज थी, है ना, वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हुई हैं। तो इसलिए जो भी विशेषण शब्द होते हैं, सारे विशेषण शब्दों की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, उन्हें इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। देखिए, विशेषणों के स्तर का बोध उनकी अवस्थाओं से होता है कि आप किस स्तर का विशेषण इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे क्या होता है, गुण या दोष की तुलना की जाती है। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल मतलब जो कि वो अपनी नेचुरल फॉर्म में है। उत्तर अवस्था का मतलब जब हम किसी दूसरे के साथ गुण या दोष की तुलना करते हैं तो वो उत्तर अवस्था होती है। और उत्तम अवस्था का मतलब जब हम काफ़ी सारे लोगों के साथ तुलना करते हैं, उसमें अगर आपकी कोई क्वालिटी है, कोई आपका गुण है या कोई आपका दोष है, वो सर्वोत्तम है, यानी कि सबसे ऊपर के लेवल का है, तो वहाँ पर हम उत्तमावस्था का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, मूल अवस्था पहली है। इस अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में प्रयोग आते हैं। जैसे करीना सुंदर है, करीना एक लड़की का नाम है, वो सुंदर है। उत्तरावस्था में क्या होता है? इस अवस्था में किसी विशेषण द्वारा 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे प्रियंका करीना से सुंदर है, प्रियंका एक दूसरी लड़की है, वो करीना से सुंदर है। उत्तम अवस्था में क्या आता है? इस अवस्था में विशेषण द्वारा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उसमें से एक की सर्वाधिक न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। जैसे ऐश्वर्या सबसे सुंदर है। अब ये मुझे लग रहा है कि सारी की सारी जो फिल्म एक्ट्रेस होती हैं उनका नाम है, तो उनमें हमने बोला कि करीना सुंदर है, ठीक है, अच्छी बात है, हर हीरोइन सुंदर होती है, उसी तरह से करीना भी सुंदर है। अब 2 हीरोइन ले ली, प्रियंका और करीना में से कौन ज़्यादा सुंदर है? प्रियंका ज़्यादा सुंदर है। अब सारी हीरोइनें ले ली, सारी हीरोइनों में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? तो वो ऐश्वर्या है। तो अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस हुआ कि ऐश्वर्या सबसे सुंदर है, इसमें हमने कौन सी विशेषण की अवस्था का इस्तेमाल किया? तीसरी वाली, यानी कि उत्तम अवस्था का। प्रियंका करीना से सुंदर है, इसमें हमने कौन सी विशेषण अवस्था का इस्तेमाल किया? दूसरे नंबर की अवस्था का, यानी कि उत्तरावस्था का। और करीना सुंदर है, इसमें इसकी मूल अवस्था थी। तो इस तरह से जो हर विशेषण होता है उसकी अपनी क्या होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। संस्कृत के शब्दों में विशेषण की मूलावस्था में तर और तम लगाकर क्रमशः उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाई जाती हैं। अब कैसे बनाएंगे? उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाने का भी एक तरीका है कि जितने भी हमारे संस्कृत के शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में समाहित हुए हैं, उनमें हम उत्तरावस्था बनाते हैं तो पीछे तर लगा देते हैं, और उत्तमावस्था बनाते हैं तो पीछे तम लगा देते हैं। जैसे महान एक विशेषण है, साधारण सा विशेषण है। अगर हमने तुलनात्मक अवस्था उसकी बतानी है तो हम बोलेंगे महानतर, और अगर हम उसे उसकी उत्तमावस्था बतानी है तो हम बोलेंगे महानतम। दूसरा विशेषण है जैसे प्रिय। अब प्रिय साधारण सा शब्द है, अब प्रिय की तुलनात्मक अवस्था हो गई प्रियतर और उत्तमावस्था हो गई प्रियतम। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे विशेषण हैं सभी में क्या करते हैं? सभी को चेंज कर सकते हैं उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में। और जो संस्कृत से आए हैं उनमें हम तर और तम लगा देते हैं, और जो हिंदी भाषी हैं उसमें हम ऐसे लगा देते हैं जैसे सबसे सुंदर, ज़्यादा सुंदर, ऐसे शब्द लगा देते हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट है, आइए उसको लिस्ट को पढ़ते हैं। देखिए, ये लिस्ट है संस्कृत वाले शब्दों की। इसमें जैसे मूल जो आपका विशेषण है वो तीव्र है, तीव्र। अब 2 लोगों में तीव्रतर और बहुत सारे लोगों में तीव्रतम। इसी तरह से चतुर है, चतुर से बना दिए चतुरतर और चतुरतम। योग्य है, योग्य से बनाया योग्यतर और योग्यतम। महान
महांतर और महानतम, प्रिय प्रियतर और प्रियतम, उच्च उच्चतर और उच्चतम, निम्न निम्नतर और निम्नतम, सुंदर सुंदरतर और सुंदरतम, अधिक अधिकतर और अधिकतम। तो इसमें से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है जो आपने इससे पहले किसी अपनी पुस्तक में, किसी बुक में हिंदी में इस्तेमाल होते देखा हो? ज़्यादातर मैं बताऊँ आपको मिलेगा, अधिक मिलेगा, अधिकतर मिलेगा और अधिकतम मिलेगा। ये आपको नॉर्मली मिल जाएगा। बाकी सारे शब्द जो हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं। उच्चतम और उच्चतम भी मिल जाता है। तो इस तरह से छोटी सी लिस्ट है, ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आपको एक तरीका बताया गया है कि जब आप मूल अवस्था से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में चेंज करते हैं तो तरे और कम लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विशेषण कैसे बनाए जाते हैं। अगर हमें दूसरा पद दे दिया जाए, जैसे संज्ञा पद दे दिया जाए, सर्वनाम पद दे दिया जाए, क्रिया पद दे दिया जाए और कहा जाए कि इन पदों से आप विशेषण पद बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? तो आइए इस बात को भी सीखते हैं कि ये चीज़ हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना। संज्ञा शब्द से विशेषण कैसे बनेंगे? जैसे संज्ञा शब्द है वर्ष, अब वर्ष से विशेषण बना दिया हमने वार्षिक। इसी तरह से प्रकृति से विशेषण बना दिया प्राकृतिक, श्रद्धा से विशेषण बना दिया श्रद्धालु, कृपा से विशेषण बना दिया कृपालु, आत्म से आत्मिक, नगर से नागरिक, समाज से सामाजिक, ग्राम से ग्रामीण, व्यवहार से व्यावहारिक, रंग से रंगीन, सच से सच्चा, पुलक से पुलकित, स्मरण से स्मरणीय और विश्वास से विश्वसनीय। ये हमने विशेषण बना दिए। आगे देखिए, देश से बना दिया देशी, नील से नीला, दया से दयालु, मास से मासिक, अध्यात्म से आध्यात्मिक, पूजा से पूज्य या पूजनीय, राजनीति से राजनीतिक, पल्लव से पल्लवित, व्यवसाय से व्यावसायिक, ज्ञान से बना दिया ज्ञानी, नव से बना दिया नवीन, भारत से बनाया भारतीय, आदर से बनाया आदरणीय और चमक से बनाया चमकीला। तो ऐसे बहुत सारे संज्ञा शब्द होते हैं। उन सभी संज्ञा शब्दों को हम क्या कर सकते हैं? विशेषण में तब्दील कर सकते हैं, यानी कि हम उसको विशेषण में बदल सकते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम से कैसे विशेषण बनाए जाते हैं। देखिए, आगे की लिस्ट में क्या करना है? सर्वनाम से और क्रिया से विशेषण बनाना है। जैसे सर्वनाम मैं है, मैं से विशेषण बनाना है मुझसा, यह से ऐसा, जो से जैसा, आप से आप जैसा या आप सा, वह से वैसा, कौन से कैसा और तुम से तुम सा। तो इस तरह से हम सर्वनामों से भी विशेषण बना देते हैं। क्रिया से भी विशेषण बनाते हैं, जैसे तैरना, तैरना से तैराक, खाना से खाऊ, बेचना से बिकाऊ, देखना से दिखावटी, पढ़ना से पढ़ाकू, लड़ना से लड़ाकू, कमाना से कमाऊ, घूमना से घुमक्कड़। विशेषण बनाते समय बस ये ध्यान में रखना होता है कि जो भी विशेषण शब्द हम बना रहे हैं, क्या हम उनके साथ कोई संज्ञा शब्द प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया बिकाऊ घर, तो बिकाऊ के साथ हमने घर लगा दिया। दिखावटी व्यवहार, उनका व्यवहार दिखावटी है ना। खाऊ बच्चे, पढ़ाकू लड़की, लड़ाकू विमान, कमाऊ पत्नी, घुमक्कड़ भाई। तो इस तरह से हम जो भी विशेषण शब्द बनाते हैं, ध्यान में ये रखना होता है कि हम उनके साथ कोई विशेष प्रयोग में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। अगर हम उसके साथ कोई विशेष प्रयोग में ला पा रहे हैं, इसका मतलब हमने विशेषण एकदम सही बनाया है। ठीक, तो इस तरह से ये दो चीज़ें आज हमने सीखी कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रियापदों से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं और विशेषणों की 3 अवस्थाएं जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब आप इस लिस्ट को अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा
और एक तरफ से सारे शब्दों को उतार कर जो आपको विशेषण शब्द बनाने हैं वो अपने आप से बनाइएगा, चीटिंग करके मत लिखिएगा, ठीक है। एक छोटी सी लिस्ट और है, देखिए, अव्यय शब्दों से विशेषणों की रचना। अव्यय शब्द होते हैं ऊपर, बाहर, नीचे, आगे, पीछे, भीतर, इनसे विशेषण बनाए जा सकते हैं। जैसे ऊपर से बना दिया ऊपरी, बाहर से बाहरी, नीचे से निचला, आगे से अगला, पीछे से पिछला, और भीतर से बना दिया क्या, भीतरी। तो इस तरह से हमने बहुत सारे विशेषण शब्द बना दिए हैं। तो क्या क्या सीखा हमने इस चैप्टर में, देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषणों को उनके माप, तौल, मात्रा आदि से पहचाना जाता है और संख्यावाचक विशेषणों को उनकी गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि से पहचाना जाता है। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण में सारे गुण, दोष, आकार, अवस्था, ये सभी चीज़ें, रंग, रूप, ये सभी चीज़ें गुणवाचक विशेषण में समाहित हो जाती हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण में नाप, तौल, मात्रा आदि से हम पहचान करते हैं। संख्यावाचक में गिनती देख लेते हैं, कोई चीज़ कितनी है, उनका क्रम देख लेते हैं, उनकी आवृत्ति कितनी बार अगर वो हो रही है तो उसे आवृत्ति बोलते हैं, तो आवृत्ति से पहचानते हैं। और सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्दों से आते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण भी बोलते हैं, और उसमें यह, वह, ये, वे, ये एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए, विशेषण किसे कहते हैं। आपको मालूम है परिभाषा, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण के साथ लिखने हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको मालूम है कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, अभी हमने आज ही पढ़ा है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण के कितने भेद होते हैं समझाइए। तो अभी हमने पढ़ा विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब इनको आपको समझाना है, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे विशेषण जिनका प्रयोग हम चीज़ों की नाप, तौल या मात्रा के लिए करते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। ऐसे विशेषण जिनका प्रयोग हम संकेत के लिए करते हैं, उनको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण से आप क्या समझते हैं, सो उदाहरण लिखिए। दोनों क्वेश्चन सेम हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर आप संख्यावाचक विशेषण कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके संख्यावाचक आ गए, यहाँ आपके संकेतवाचक आ गए, यहाँ आपका परिमाणवाचक आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। आत्म शब्द से बना विशेषण कौन सा है, आत्म से विशेषण बनाना है तो आत्मा नहीं होगा, आत्मिक, परमात्मा और अनात्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है, आत्मिक। आत्मिक इसका विशेषण होगा। राम बहुत दयालु लड़का है, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है, राम की विशेषता क्या है कि राम दयालु है, तो इसका विशेषण होगा दयालु। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण और विशेष्य कौन से हैं, संख्यावाचक, 5वीं कक्षा। नीली साड़ी गुणवाचक है, पापी व्यक्ति गुणवाचक है, कोमल फूल गुणवाचक है। संख्यावाचक क्या हुआ, 5वीं कक्षा, ठीक है। चौथा है अधिक शब्द की उत्तरावस्था क्या होगी, अधिक शब्द की उत्तरावस्था अधिकतम, उत्तमावस्था है, अधिकांश नहीं होगी, अधिकतर और अधिकाधिक में से सही उत्तर क्या है, अधिकतर। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों अधिकतर। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। उचित विशेषण शब्द छांट कर रिक्त स्थान भरना है, बहुत आसान है, आप अपने आप से कर सकते हैं इसे, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखने हैं। ये हम चलो अभी करते हैं। यह रास्ता लंबा है, अब इसमें विशेषण क्या है, लंबा, और विशेष्य क्या है, रास्ता। राजा कृष्णदेव राय बड़े दयालु थे, विशेषण क्या है, दयालु, और विशेष्य क्या है, राजा कृष्णदेव राय। गमले में भी थोड़ी मिट्टी डाली है, अब थोड़ी क्या है, विशेषण है,
और मिट्टी क्या है, विशेष्य है। मुझे लाल फूल चाहिए, लाल क्या है, विशेषण है, फूल क्या है, विशेष्य है। सुंदर लड़की खेल रही है, सुंदर क्या है, विशेषण है, और लड़की क्या है, विशेष्य है। चतुर लोमड़ी शिकार की ताक में है, चतुर क्या है, विशेषण है, और लोमड़ी क्या है, विशेष्य है। महादेवी ने बीमार हिरनी की देखभाल की। तो हिरनी कैसी थी, बीमार थी, तो बीमार विशेषण है, और हिरनी क्या है, विशेष्य है। अगली एक्सरसाइज में क्या करना है, देखिए सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, बिल्कुल है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपको निश्चित संख्या का बोध होता है, तो पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 5 किलो गुणवाचक विशेषण है। 5 किलो तो हम मापतौल की बात कर रहे हैं, तो गुणवाचक में तो नहीं आएगा, परिमाणवाचक है। थोड़ा दूध में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अच्छा, दूध को हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं, तो परिमाणवाचक हो गया। और कितना तोल रहे हैं ये भी नहीं पता, तो अनिश्चित है, तो इसका मतलब ये ठीक है। यह घर में, यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, तो यह वह ये वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं, तो ये भी ठीक है। घुमक्कड़ विशेषण का निर्माण संज्ञा शब्द से हुआ है। अब देखिए, आप सोचिए कि घुमक्कड़ का निर्माण किससे हुआ होगा, घूमना से, और घूमना तो क्रिया है, तो संज्ञा से तो नहीं हुआ, तो इसलिए ये गलत है। आगे देखिए, गतिविधि में क्या करना है, अखबार से एक लेख लेकर उसमें से विशेषण विशेष्य छांटने हैं। तो ये आपको अपने आप करना है कि आप अखबार लीजिए, अखबार में से एक लेख पढ़िए और उसमें से विशेषण और विशेष्य छांटिए। अपने प्रिय मित्र की 5 विशेषताएं लिखिए। तो जो भी आपका प्रिय मित्र है उसकी आपको 5 विशेषताएं लिखनी है। दी गई वर्ग पहेली से कोई 5 विशेषण और उनके विशेषण छांटिए। तो यहाँ पर हमें वर्ग पहेली दी है, इसमें से हमें 5 विशेषण और उनके विशेषण छांटने हैं। जैसे कोमल, अब कोमल में से आप कौन सा विशेषण इस्तेमाल करेंगे, आपको इसमें से छांटने हैं। ठीक, तो मैंने छांट लिया कोमल। हाथ, हाथ कैसे हैं, कोमल हैं। मीठा, अब मीठा के साथ आपको विशेषण छांटने हैं, तो मीठा शरबत, मीठा शरबत हो गया। तो इस तरह से आपको विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाकर लिखने हैं। तो इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग अपना वर्क कीजिए। विशेषण चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और बहुत काम भी आता है, तो इसे अच्छे से समझना भी ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में हम एक नई टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, फिर से पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।